और जैसे बताया कि सत्य है वही है, अपनी जगह हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं उसको हम बदल सकते। और दूसरी बात ये है कि इस मानव चेतना में हम उस सत्य को जान ये तो मानना चाहिए कि अब अपनी चरम सीमा में पहुंच जाए और उससे उसको फायदा नहीं किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के बाहर तैयार करते हैं। यांत्रिक युग में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम किया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर पॉल्यूशन। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो गए। वो ये नहीं जानता है कि किससे जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में किसी पर पूरा करता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमें प्राप्त की है ये हमारे क्रांति में, हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज मिली। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे हम मानव सहज ही आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज से प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज कि आप मानव हैं। और इस मानव सृष्टि में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाएं और चाहे तो नरक की ओर जाएं। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग को सुन लेते हैं, पागल है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज किए बगैर भी अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना दिया है और उसी में हम दबे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं किंतु चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है। ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले। आज हम देखते हैं ये फूलों को, सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बनवाते। और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और देखें तो देखते कि हमारे एक आँख, हमारी नाक, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि कितनी चमत्कार हुआ है। अगर ये चीज एक अभिवाद बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय। इतने थोड़े समय में एक अभिवाद से इतने सारे इंसान बना बहुत चीजों का साइंस ही नहीं। और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त हुए ये वो नहीं जानते। वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन, ये उत्क्रांति है। इसका कोई भी इसके पास आप विवरण नहीं पाएंगे। उनसे पूछे कि एक बीज पर हम जमीन में बोते हैं, ये बताइए कि शहद वो बीज कैसे पनप जाता है और खोकर पनपता है
और जिस बीज को बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहेगा और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उगा के बनाया है। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है, लेकिन हम जीवित कार्य के ओर देखना ही नहीं चाहते क्योंकि उस वाक्य में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा कार्य, ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य को है, वही सारे कार्य करें, वही हमारे हृदय में। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप देखेंगे, हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। इसे एक धारणा करना चाहिए, हाइपोथेसिस समझना चाहिए और अगर हम इसे सिद्ध कर दें तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक हैं, हम इंसान हैं, हम किसी योग्य हैं, हम कुछ कर ही नहीं है। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या कहें नहीं हाथ। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि 80% कुछ नहीं है और क्या सम्मान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम करेंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर कूद रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो गलत जगह पर जा करके संतोष पा रहे हैं, हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई न कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में जितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो आपकी पोल्यूशन की हो, किसी भी चीज की हो, इसका कारण मनुष्य मानव नहीं है। सब गड़बड़ करता है तो मानव की ये गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर आजकल के जमाने में लोग कुछ शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ न कुछ उठपटांग बातें लोग जो बताते हैं वो सोचते हैं। जैसे नानक साहब ने कहा है, काहे विवरण हो जाए कहे ना नहीं आपस में ये रकम जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा। इससे नहीं कहा, सबने यही बात देखते हैं। ईसा मसीह ने कहा यू आर बॉर्न अगेन, तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है वी आर बॉर्न अगेन। सोचने लगे वाओ हमने पट्टी लगाई है, ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते। जो आदमी ब्रह्म को जान गया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, वही बुद्ध है। बेकार में अपने को कहते हैं हम बुद्ध है, आप बुद्ध नहीं हो। किसी भी तरह की धारणा मन में नहीं करते या विचार में रखते, आप उसे प्राप्त नहीं। ये चीज अंदर से होने की है और वो होनी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका कारण यह है कि नितांत आवश्यक है। जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये कल्प के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने सामने बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर। अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आप फायदे का देख सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आपके लिए हर तरह से पूर्णतः आराम।
इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते हैं। उनके भी आप रोग निवारण कर सकते हैं, उनके भी मन को आप शांति दे सकते हैं। हर तरह की पूरी आत्में अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में भी 10 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है और घर के जो जानवर हैं वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और 10 गुना ज्यादा दूध आती। ये तो सब प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे भी अगली बात मैं आपसे आज करता हूँ वो ये है कि आप आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके सेंट्रल में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों से खराब। इसे साबुन से करना चाहिए कि आप अपने बारे में जानते ही हैं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या करें। अगर आप ये समझ लें कि ये तस्वीरें किस तरह से हटा जाए, इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप इस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, बस हो गया। आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपकी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सहज सरल में जब ये शक्ति मिल जाती है और आप लोगों से पहले लग जाते हैं तो आप कभी ये नहीं कहते कि माया का नाम ये हो रहा है, चल रहा है, बंद रहा है। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसी मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप को अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा से आप प्राप्त करते हैं, इस आत्मा के प्रकाश में आप एक को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं क्योंकि आप आंखें देखते हैं और आप हमें सुन रहे हैं अपनी कान से, लेकिन आपकी जो धारणा है दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता रहते हैं। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त है तो दूसरा प्रणाली में। धर्म में कहता ये अच्छा है, वो कहता ये धर्म मेरा अच्छा है, दूसरा कहता ये धर्म मेरा अच्छा है और सब सोचने बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं कि ये सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य रहना बनना चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि सत्य है या नहीं। आप अगर पूछना चाहें पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, इस तरह हाथ करके अगर आप पूछें तो आपके हाथ में आप देखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आप इस चैतन्य का एहसास उसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से तो आपके लिए एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, क्योंकि इसी आत्मा के प्रकाश में आप सत्य को जानते हैं।
हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें पहचानेंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से होती है कि आपका चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, और वो चक्रों पे दिखाई देते हैं। ये नहीं ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा, पर बहुत ही सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जानते हैं क्या मेरे अंदर दोष है और क्या शादी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से कमरे में शांति के बड़े उतने गर्म तबियत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति दूर करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहेंगे। लेकिन सत्य ये है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी आप शांति कैसे फैलाएंगे। इस वक्त आपके अंदर विचारों की हलचल होती है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर टूट जाता है, दूसरा विचार होता है और टूट जाता है। ये विचार आपके भविष्य से और भूतकाल से आते हैं, किंतु ये वर्तमान काल में आप जानते हैं आपके विचार है। जब आपकी जीवनी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में जगह है जिसे विलंब। उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आप विचार समाधि को प्राप्त, ये आपको पहली प्राप्ति होती है कि आप विचार समाधि को प्राप्त। उसके बाद जो हमारा कानून ये खुद जाने से हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर रहने लगती है, और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ मानने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव की स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ, एक जीविका की तरफ देखता है, एक नाटक की तरफ देखता है, उस पर इन सब चीजों का असर रहता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर अगर आप नाव पे चढ़ते हैं तो आपको कोई डर नहीं करता। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों को, और उसके बाद आप खुद ही एक तैराक हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने जीवन को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक विराट के अंगों पर चलते हैं, लेकिन ऐसा कहा ही जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं एक होता है माइक्रोफोन और एक होता है माइक्रोफोन, कहने की बात। और जब पूर्ण सागर हो जाए
जब बूंद सागर हो जाए तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी बढ़ते हैं वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर। मैं कुछ नहीं कहती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये बात है, वो सारे थी सर्कल में बैठे त्रिकोणाकार रस्सी में आराम से आपके वहां बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए मैं अपने बच्चों को या बच्चे को पूरा करूं। वो तो इतनी लालायित है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैं इस कार्य को संपन्न करूं, लेकिन आज तक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है जब आपको राहुली तरीके से ये प्राप्त हो सकता है जिसे हम आपकी साक्षात्कार हैं। आत्मा के बारे में अनेक बातें कही गई कि उसमें अनेक तरह के आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद और बिना आनंद, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद में आप उस आनंद और आनंद जीने में इसका मतलब ये नहीं कि आप असलियत से नहीं बोलते हैं, पर आप असलियत से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है वो देखिए तो उसका हल कहां से निकालें। जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल के आते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल भी निकालें। आज मेरा ये युग बहुत महान है। नंदमय की आख्यान में था जबकि नल को समय की शोभा और बहुत दुखी एक दिन उन्हें उसको पकड़ के आओ, मैं मार ही डालूंगा तो तेरे कारण लोग संभ्रांत हो जाते हैं, तेरे कारण लोग खो जाते हैं, तेरे कारण लोग शुद्ध हो जाते हैं, तो मुझे तुझे बारी डालते। उस वक्त उसने नर से कहा कही ठीक है तू पहले मेरा महत्व याद रहो कि मेरा क्या महत्व, उसके बाद तो मुझे मार। मेरा महत्व ये है कि जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं जंगलों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं वो एक सर्वसाधारण गृहस्थ में जन्म लेंगे और उस वक्त में ही वो उस सत्य को प्राप्त करें। अब मुझे मानना हो तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा कि इन सब चीजों में से निकलेगा कोई न कोई बात नहीं। वो मंदिरों में जाकर थक गया, मस्जिदों में जाकर थक गया, वो कॉलेज में जाके थक गया और ब्राह्मण करके थक गया और अब कहेगा कि आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो साधक बनेगा, जब वो साधक बनेगा तब उसे ये प्राप्त। ये बिल्कुल सही बात आज मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां बताई थी, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं की अपने मानना कि तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ 50 वर्ष से कृत युग शुरू हो गया और ये युग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त डायनामिक है और ये परम चैतन्य इस बात में बना है हर पल हर दिन
आपको अनुभव आएगा साक्षात्कार के बाद कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद कर रहा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा हुआ है, समझ में नहीं आता मुझे जरूरत सामने सिस्टम जारी से मिला तो सामने चला रहा है, नहीं हर समय मैं ऐसे आनंद तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले आत्म साक्षात्कार करना है। सिर्फ अगर कोई कहना है जैसे आनंद मिलता है मुझे करना है, अपने को बुलावे नहीं करना और अपने साथ ईमानदारी करना। अगर ये सब चीज आपके लिए है तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। और अगर आप ही की एक जिंदगी है और आप ही की माँ है अपनी चुटकी जो कि आपके बारे में जानती है और जो लगा ये है कि आपको किसी तरह से आत्म साक्षात्कार दे तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए। उसे शंका करने से बहुत होगा। आपसे कोई रुपया पैसा मांग नहीं रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, कोई उस चीज को आप दे नहीं सकते क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उनसे बहुत खबरदार है। परमात्मा को क्या गायब में पैसा पहुंचता है क्या? कभी नहीं। ये तो हम लोगों ने बनाया संकल्प है, परमात्मा में से क्या बात है। और हम लोग जो है अभी ऐसे संस्कारों में पड़े हैं कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते कोई गाली समझ लेना है। परमात्मा ने जो हवाला इसके लिए हमने कभी पैसा दिया और जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए भी कर सकता है। ये सब मनुष्य की ही मां करते हैं, इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये इतनी दुखदायी है उतनी ही आशापूर्ण है कि अगर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है सारे समाज का समाज सारा सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित कर दें लेकिन काफी तादाद में परिवर्तित हो जाए तो दुनिया में क्योंकि एकदम आप निर्मल हो जाए, एकदम आप समर्थ दिखाएंगे और आप पूरा रास्ता दिखाई देगा है कि आपको कहाँ जाना है और आप नौकरी पे बहुत आसानी से पहुंचे। ये सब सुनने में आपको बहुत अजीब सी बात करनी हुई और सोचने हुए कि बड़ी चमत्कार है, किंतु ऐसी बात ये सब बातें है और आज यही आपको आगे साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। सब जहाँ भी इतने बैठे हुए हैं सबको ये आपको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। आपको एक ही बस बात है तो कि आपके अंदर इच्छा होगी। अगर आपके अंदर इच्छा है तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं लाती क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान करना नहीं। आप स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा रखें क्योंकि मुरली जो है वो शुद्ध इच्छा है। बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर बनाए फिर हम फिर आगे पूछेंगे मतलब दो चीज देखी उससे हम संतुष्ट होते नहीं और आप जानते हैं सवाल है ये कौन सा डेवलप फैशन तो कभी हम कभी नहीं होने वाले इसका मतलब ये कि हमारी कोई इच्छाएं नहीं इच्छा बिल्कुल हमारी इच्छाएं की इच्छा नहीं है शुद्ध इच्छा एकमात्र चाहे उसके बारे में हम जाने या न जाने इस परम चैतन्य से हमें एकाकारिता प्राप्त ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए जानने जाने यही शक्ति हमें हर जगह जाती है और हम इसको देखते हैं। कोई पैसे में खोजता है, कोई सत्ता में खोजता है, कोई घर गृहस्थी में खोजता है और अंत में जानता है इन सब में वो आनंद फिर वो होता है और सोचता है किस जगह परम आनंद मिल सकता है और वो जगह हमारे अंदर हमारे लिए है। ये तो सिर्फ इसके बारे में बोलने से पढ़ने से
कहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए। प्रत्यक्ष में ये चीज घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज प्रत्यक्ष नहीं होगी तो सिर्फ बात में कहें। और ऐसी तो बातें अपने देश में सभी लोग बहुत जरूरत से ज्यादा करते हैं और सबके तो कान भी करते हैं और सभी करते हैं। पर अब तो मुझे करने वाला है, ये बात सोचनी चाहिए। और मैं अब चाहूंगी कि आप लोग कोई प्रश्न ऐसे समझ जरूर जवाब देना चाहूंगी। हालांकि मैं आप जानते हैं कि बहुत देशों में घूमती हूँ और हर तरह के प्रश्नों का मुकाबला करके अब काफी होशियार हो गए और हर तरह का मैं आपको कर दे रही हूँ। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर आपको कर दे दिया तो आपको मेरी नहीं जागरूक होगी, क्योंकि ये तो बच्ची उठपटांग की बात है। ये आपके बुद्धि से परे जाने की बात नहीं, आपके मन बुद्धि अहंकार आदि सब चीजों से परे जाने की बात है। और उसके लिए किसी तरह का निरंतर करना, व्रत करना या उससे बातचीत करना, उससे कुछ नहीं। ऐसे तो मेरे लेक्चर की जरूरत है, लेकिन बगैर लेक्चर के लोग समझते नहीं पाते कि वैसे कैसे आप साक्षात्कार हो सकता है। ये तो प्रेम की बात है और प्रेम का कारण प्रेम में कोई जरूरी थोड़ी कि आप लेक्चर दें। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम अपने कार्य को किस तरह से करना है वही प्रेम है। मैं सोचती हूँ कि आज आप सब लोग इसको प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीज अंकुरित हो गया और फिर आगे भी बढ़, इस तरह की बात नहीं। बीज अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद चाहिए कि आप लोग वृक्ष, एक वृक्ष इस तरह का हजारों लोगों का भला कर सकता है, हर तरह की समृद्धि आ सकती है, हर तरह की मदद हो सकती है। आपको बताना इतनी बेकार, लेकिन जितने संयोग के लोग आए, चाहे हर ताप के लोग आए, हर तरह के लोग आए, एक ही बेकार सब बात होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी का भी तो तत्व इसलिए है, लेकिन लक्ष्मी का तत्व है कैसे का तत्व है, इसलिए लक्ष्मी जी को भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी जो है वो एक संतुलन में रहती है। माँ एक प्रेममयी देवी, उसके एक हाथ में दोनों हाथ में कमल, गुलाब के फूल कमल, और वो भी गुलाबी रंग, कमल जो है गुलाबी रंग के हाथ में दो बहुत सुंदरता से देखकर वो एक कमल में ही खड़े, मतलब ये भी बहुत उनमें साथी और किसी पे दबाव नहीं। लक्ष्मीपति की पहचान ये है कि जिस तरह से कमल का फूल सुंदर होता है और आकर्षक होता है, उसी प्रकार उसका भी घर, उसका भी घर ऐसा ही सुंदर हो। और उसमें अगर कोई कांटेदार कीड़ा भी आ जाए, कोई दुर्गा भी आ जाए, तो भी उसे स्थान होना चाहिए, उससे भी प्रेम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि एक हाथ से ऐसा है और एक हाथ से दान होना चाहिए और दूसरे हाथ से आश्रय, जो हमारे आश्रय में है उनके प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एनलाइटन एंटरप्रेन्योर के बारे में काफी यहाँ के लोगों को और पूंजीपतियों को समझाया किस तरह से आपको यहाँ के लोगों के साथ एक स्वर होना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप और होना चाहिए, किस तरह से आपको इसके उन्नति की ओर अपनी नजर रखनी चाहिए। और जो सहयोगी है वो सब कार्यरत है कि वो किस तरह से इस वार्तालाप के साथ, इस तरह से हर देश के लोग, अब उन्होंने बताया कि 55 देश के लोग आते हैं ये बात करें, उनमें मैंने कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा, कभी एक दूसरों की शिकायत करते। हमारे हिंदुस्तान के दूसरे लोग इतने ईमानदार हो गए
कि आश्चर्य लोग करते हैं कि इनके पास ईमानदारी कहाँ से आ गई और प्रदेश के सहयोगी में चरित्रवान हो गए, किसी औरत की और नजर उठा के नहीं देते। ये क्या चमत्कार नहीं, ये तो विद्युत बन है और आप सब बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग आज उस महान पद को प्राप्त करें। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई प्रकार का उपकार है। कोई बात अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो इस प्रेम से करती है, वो इसीलिए कि उसे प्रेम है, उस प्रेम में इसका लेना देना क्या बन सकता है। यही ना माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे उससे भी बड़े, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, उससे भी ज्यादा प्रेम बनेगा, उससे भी ज्यादा करुणा बन जाए, सब तरह से खुशहाल और आनंद अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा माँ क्या चाहे और कुछ नहीं चाहते। और ये देश जहाँ की माँ की जन्म है, जहाँ पर धरती को माँ की तरफ से देखा जाता है, इस देश में तो आपको समझ लेना चाहिए कि जहाँ माँ को लोग समझते भी नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं, ऐसे देश पर देश उन लोगों ने माँ को मान दिया है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है कि इस योग भूमि में आप बैठे हुए, आपकी परंपराएं आपके चरित्र इतने ऊंचे हैं, आपके इतने बड़े बड़े चरित्रवान साधु संत दृष्टा हो गए और आप छोटे से प्राप्त करें और इस जगह रहे। उनकी बात यह है कि उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, जैसे कृष्ण वगैरह, तो वो बड़े गहरे बैठ समझ में नहीं आता। एक गांव करियाती है, वहां तो अनेक जगह दुकान है, पर एक गांव से करियाती है जहाँ पर आपको आश्चर्य होगा सुनिए कि 22,000 सुनियों की वहां पर गाड़ियां में 22,000 और एक गहरे तो फिर इस देश में जहाँ पर हमने हमेशा सत्य की बात, जहाँ हमेशा आत्मा की बात की है और जहाँ से हमेशा परमात्मा की खोज है, ऐसे महान देश में ये कार्य कितना महान होना चाहिए। मुझे पूरा आशा है कि एक दिन हम लोग सब जागरूक होकर इस सत्य को प्राप्त करें। तो आप सबको मेरा धन्यवाद।